दोस्तों, यहूदी से मुसलमान बनकर मुसलमानों के ही खिलाफ एक बड़ी और खतरनाक साजिश रचने वाली इस खूबसूरत चेहरे के पीछे की वो भयानक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। पढ़ाई के दौरान ही इसका अफेयर एक यमनी शख्स के साथ हो गया और 18 साल की उम्र में इसने उस यमनी आदमी से शादी कर ली और इसकी खतरनाक साजिश जानकर दुनिया भी डर गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहूदी से मुसलमान बनकर मुसलमानों के ही खिलाफ एक बड़ी और खतरनाक साजिश रचने वाली इस खूबसूरत चेहरे के पीछे की वो भयानक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका शिकार ईरान भी हो गया और इसकी खतरनाक साजिश जानकर दुनिया भी डर गई है। और आप भी इसके बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के दूसरे देशों की जासूसी करवाने के लिए इसराइल अपने जासूसों को किस लेवल पर तैयार करता है। और एक यहूदी से मुसलमान बनी इस औरत के बारे में अब हर जगह लिखा जाने लगा है। तो देखिए, इसका नाम कैथरीन परेज शकदाम है, जो 1982 में फ्रांस के अंदर एक यहूदी फैमिली में पैदा हुई। वहीं पर इसकी पढ़ाई लिखाई हुई और इसके दादा होलोकास्ट सर्वाइवर थे। पढ़ाई के दौरान ही इसका अफेयर एक यमनी शख्स के साथ हो गया और 18 साल की उम्र में इसने उस यमनी आदमी से शादी कर ली। उस यमनी शख्स से शादी करने के बाद ये भी एक सुन्नी मुसलमान हो गई। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ये वहाँ की एक जानी मानी पत्रकार यानी जर्नलिस्ट हो गई। फिर इसने धीरे धीरे इस्लाम को और इस्लाम की ज़मीन को जानना शुरू कर दिया। फिर इसने करीब 5 भाषाओं में महारत हासिल कर ली, यानी 5 भाषाओं को बोलना और समझना ये अच्छी तरह से जान गई। और इसके लेख, इसके आर्टिकल लगभग अरब देशों के सभी अखबारों में छपने लगे। इसने कई किताबें भी लिखी और अरब देशों में ये एक जानी मानी और मशहूर पत्रकार हो गई। पहले ये सुन्नी इस्लाम के बारे में लिखती थी, लेकिन बाद में इसका रुझान, इसका झुकाव शिया इस्लाम की तरफ हो गया। यहाँ तक कि शिया इस्लाम में दिलचस्पी होने की वजह से इसने अपने सुन्नी हस्बैंड से, सुन्नी शौहर से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इसका शौहर एक सुन्नी यमनी शख्स था। इन दोनों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि 2014 में इन दोनों का तलाक हो गया। हालांकि इनके 2 बच्चे भी थे। खैर, तलाक के बाद इसने शिया इस्लाम के बारे में लिखना जारी रखा, जिस वजह से ये ईरान के कुछ बड़े नेताओं की नजर में आ गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब ईरान के बड़े नेता ने इसे अपने यहाँ मेहमान के तौर पर दावत दी, यानी एज ए गेस्ट अपने मुल्क में बुला लिया। फिर इसने ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे अपना रिश्ता बनाना शुरू कर दिया, उनके घर आना जाना शुरू कर दिया, उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया। यहाँ तक कि उनके जो हाई सिक्योरिटी वाले कमरे थे उसके अंदर भी इसका आना जाना आम हो गया। यानी उन लोगों को इसके ऊपर इतना विश्वास हो गया, इतना यकीन हो गया कि ये उनके खुफिया ठिकानों पर भी बेझिझक चली जाती थी। फिर इसने वहाँ की तस्वीरें लेनी शुरू की, वहाँ की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की और ये सारी जानकारियाँ ये इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद को भेजा करती थी। और फिर ये अचानक ईरान से लापता हो गई और अब जाकर मालूम हो रहा है कि ये एक इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद की एजेंट थी, यानी जासूस थी। तो अब आप सोचिए कि इसराइल अपने जासूसों को किस लेवल पर तैयार करता है और उसके जासूस दुनिया के किस कोने में नहीं होंगे।